जो लुकआउट नोटिस जारी किया गया था विजय माल्या को लेकर, उस पर सीबीआई ने अपनी गलती मानी है। सीबीआई ने कहा है कि गलती से जारी हुआ था डिटेंशन नोटिस, जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ था जिसमें डिटेंशन की बात की गई थी, 12 अक्टूबर को जारी हुआ था, फिर एक महीने में किस तरह से बदल गया था वो। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, गलती से जारी हुआ था ये ऑर्डर, डिटेंशन ऑर्डर? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले सीबीआई स्पोक्स पर्सन ने जो ऑफिशियल ब्रीफिंग की है उसमें कहा कि सीबीआई ने 10 अक्टूबर को सर्च की थी, उस समय विजय माल्या नहीं मिले थे। उसके बाद 12 अक्टूबर को सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, उसके साथ एक लेटर भी लगाया गया था। सीबीआई ने साफ तौर पर बताया कि 5 तरह के उसमें क्लाउज होते हैं, जिन क्लाउज के तहत किसी शख्स को रुका जाता है या आने जाने की उसके बारे में सूचना देनी होती है। उसी में से एक क्लाउज होता है कि हिरासत में लेने या लोकल पुलिस को देने। सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि जो पहला लेटर इशू किया था, जो 12 अक्टूबर को सीबीआई ने इशू किया था, उसमें विजय माल्या को डिटेंशन करने के लिए कहा गया था और ये लेटर जो है 16 अक्टूबर को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया था। यानी कि 16 अक्टूबर को जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने सीबीआई के कहने पर जो लेटर इशू किया था, उसमें विजय माल्या को डिटेंशन करने के लिए कहा गया था। सीबीआई का कहना है कि इसके बाद विजय माल्या वापस भारत आए, उनसे क्वेश्चनिंग हुई और उसके बाद 23 नवंबर को उनके खिलाफ ये जो लेटर था इसको चेंज कर दिया गया और केवल उसको जो है, चूंकि जो सीबीआई की ये सफाई है, उनका कहना है कि प्रिवेंशन, उनका विजय माल्या का प्रिवेंशन सीबीआई को नहीं चाहिए था, वो उसके बारे में केवल जानकारी चाहिए थी और वो गलती से, सबसे महत्वपूर्ण बात है, सीबीआई कहना है कि वो किसी अधिकारी की गलती से प्रिवेंशन ऑर्डर जारी हो गया था, डिटेंशन ऑर्डर जारी हो गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा डिटेंशन ऑर्डर जिसके बारे में देश के एक बड़े उद्योगपति के बारे में जो नोटिस जारी होने जा रहा है, उसमें सीबीआई के किस अधिकारी की गलती से डिटेंशन ऑर्डर जारी हुआ, क्योंकि जो डिटेंशन ऑर्डर है वो एसपी और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल से नीचे जारी नहीं किया जाता है। नहीं ओम प्रकाश, लेकिन इसका मतलब यह है कि विजय माल्या देश छोड़कर गए, इस पर किसी को कोई आपत्ति, सीबीआई को कोई आपत्ति नहीं थी? मतलब ऐसा नहीं है कि वो चले गए, सीबीआई को पता नहीं था? सीबीआई कह रही है कि जब 23 नवंबर के बाद से, जब से उनका ये लेटर चेंज कराया गया, तब से विजय माल्या 3 से 4 बार भारत गए और फिर वापस भारत लौटे। इसीलिए जब वो 2 मार्च को भी जब गए और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें बताया कि विजय माल्या जा रहे हैं, तो सीबीआई ने उन्हें रोकने के कोई निर्देश नहीं दिए, जबकि उस समय हालात बदल चुके थे, परिस्थितियां बदल चुकी थी और यहाँ तक कि तमाम बैंक विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट में जा चुके थे। तमाम बातें सीबीआई को पता थी। इन सबके बावजूद बदले हुए हालातों में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि 2 मार्च को जब विजय माल्या देश छोड़ रहे थे, ठीक उसी समय डायरेक्टर सीबीआई बॉम्बे में ये भाषण दे रहे थे कि विजय माल्या का केस हमने दर्ज किया है और किसी भी बैंक के अधिकारी ने हमें कंप्लेंट नहीं दी, इसके बावजूद। तो ओम प्रकाश तिवारी बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तिवारी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ था अभिसार, जिसको लेकर कहा गया था कि किस तरह से देश छोड़कर भागे, वो किसी अधिकारी की गलती की वजह से हो गया था।